हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध लिखना सिखाएंगे जिसका टॉपिक है भारतीय किसान। बच्चों, इसमें कुछ संकेत बिंदु दिया गया है और उसी संकेत बिंदु को लिखकर आपको ये निबंध लिखना है। हायर क्लास में बच्चों इस प्रकार निबंध को दिया जाता है और उसमें संकेत बिंदु भी दिया जाता है और उस संकेत बिंदु को लिख करके फिर आपको उसको लिखना है। यानी संकेत बिंदु पर आधारित आपको ये टॉपिक जो दिया गया है भारतीय किसान, उसको आपको लिखना है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए संकेत बिंदु दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में दिया है प्रस्तावना। इसको आप कभी कभी इस प्रस्तावना को भूमिका भी लिखा जाता है या तो फिर परिचय बोल के भी लिखा जाता है, तो सभी एक जैसे ही होगा। फिर सेकंड पॉइंट में दिया है किसान का जीवन, यानी किसान का जीवन कैसा होता है। थर्ड नंबर में दिया है किसानों की समस्याएं, यानी किसानों के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं। फोर्थ नंबर में दिया है भारतीय किसानों का महत्व, यानी किसानों का भारत में क्या महत्व है। फिफ्थ नंबर में दिया है सरकारी योजनाएं और सिक्स नंबर में है उपसंहार। तो चलिए संकेत बिंदु को लिख करके हम ये भारतीय किसान पर निबंध लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है प्रस्तावना, तो हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। पहले हमको लिखने होगा प्रस्तावना। इसको लिख करके हमको स्टार्ट करना है। जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उन्हें किसान कहते हैं। किसान कहते हैं, यानी इसमें बता दिया गया कि किसान किसे कहते हैं। जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उन्हें हम किसान कहते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि किसानों को कृषक भी कहा जाता है। यानी बच्चों, किसान को हम कृषक भी कहते हैं। किसानों को कृषक भी कहा जाता है। कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं।
गांव वालों का मुख्य धंधा खेती है। खेती है, इसलिए भारत की जनसंख्या में किसान अधिक है। किसान अधिक है। किसान सभी के लिए अनाज, फल, सब्जियां आदि उगाते हैं। ये हो गया प्रस्तावना। अब सेकंड में क्या है? अब सेकंड पॉइंट में लिखना है किसान का जीवन। यहाँ पर संकेत बिंदु में दिया हुआ है किसान का जीवन, इसलिए हम अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं किसान का जीवन। भारत में किसान बहुत मेहनती होते हैं। बहुत मेहनती होते हैं। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में, या फिर कड़ाके सर्दी में, यानी बहुत ठंड में भी, कड़ाके सर्दी में भी खेतों में काम करके अन्न उगाते हैं। अतः किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। किसान का जीवन
किसान का जीवन परिश्रम, त्याग व लोक सेवा के लिए समर्पित होता है। समर्पित होता है। यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि जो सारे राष्ट्र को खिलाते हैं वे स्वयं भूखों मरते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं प्रस्तावना में थर्ड पॉइंट में क्या है, किसानों की समस्या। चलिए अब ये थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं। अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं, किसानों की समस्याएं। किसानों की समस्याएं। किसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जब सरकार की तरफ से कोई सेवा लाई जाती है तो उसमें हेराफेरी कर दी जाती है।
जिस कारण किसानों को पूरी तरह उस सेवा का लाभ नहीं पहुंचता है। और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी आंधी तूफान। प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे अत्यधिक बारिश, तूफान आदि के कारण फसल खराब हो जाता है। और इसमें भी जब किसानों को मुआवजा दिया जाता है यानी सरकार की तरफ से जब पैसा दिया जाता है तो उसमें भी घोटाला हो जाता है, यानी किसानों तक पैसा नहीं पहुंचता है, घोटाला हो जाता है। उन्हें फसल पर सही मूल्य नहीं मिलता। अच्छे बीज, सिंचाई व्यवस्था,
सिंचाई व्यवस्था, मशीनीकरण का अभाव, मशीनीकरण का अभाव, परिवहन की बाधा, परिवहन की समस्या आदि। परिवहन की समस्या आदि यानी विभिन्न प्रकार की समस्याएं किसानों के साथ होती है। अब चलिए जो 4th पॉइंट है उसको हम लिखते हैं। 4th पॉइंट में भारतीय 4th पॉइंट में भारतीय किसानों का महत्व। भारत में किसानों का बहुत महत्व है। हम जो भी अनाज खाते हैं, वह एक किसान की कड़ी मेहनत के कड़ी मेहनत के परिणाम होते हैं। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। और वो भूख से मर जाएंगे। अब चलिए हम 5th पॉइंट लिखते हैं। 5th पॉइंट में था सरकारी योजनाएं। यानी सरकार द्वारा किसानों के लिए क्या योजनाएं हैं। भारत सरकार के द्वारा किसानों की
किसानों की समस्याओं को समस्याओं को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाया गया है। बाढ़ को रोकने के लिए एवं नहरों के द्वारा पानी पटाने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं आरंभ की गई है। पूरे गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना आरंभ की गई है। बिजली का प्रबंध गाँवों में भी हो रहा है। नई सड़कें बन रही है और गांव को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। वैज्ञानिक खाद
एवं औजारों की सहायता से वैज्ञानिक ढंग से खेती कराने का प्रयास जारी है। अब लास्ट पॉइंट 6 नंबर में उपसंहार। किसी भी देश की उन्नति में किसान का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि किसान पूरे देश के लिए अनाज उगाता है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो सभी लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें किसानों की आदर एवं सम्मान करनी चाहिए। आदर एवं सम्मान करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।